नमः। शान्तं शाश्वतं प्रमेयनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा सम्मोहनीन्द्रसेव्ये वनिशं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरभूपालचूडामणिम्। नाना इष्टाः रघुपते हृदयस्मे दिये सत्यं वदामि चेत् भवानिखिलान् अन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छे रघुपुङ्गव निर्भ्रामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं जये अतुलितबलधामं हे विशलाभ्यदेहं दनुजवरकृशानो ज्ञानानिनाम अगैर्गण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमः। रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांतियुक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वंश को विध्वंस करने के लिए अग्नि रूप संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री राम रघुनंदन के प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज को मैं प्रणाम करती हूँ। हनुमान जी महाराज के द्वारा प्रभु के अनेकों कार्य सिद्ध हुए। इस बात को सब जानते हैं। हनुमान जी महाराज रुद्र अवतार है, अर्थात भगवान महादेव के अवतार। हनुमान जी के द्वारा प्रभु के कार्य, रघुनंदन के अनेकों कार्य हुए और इन संपूर्ण कार्यों का वर्णन सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने किया। कहते हैं कि इस चरित्र को श्री तुलसीदास जी ने सुंदरकांड का नाम क्यों दिया, उसके अनेकों तथ्य हैं। सब भक्त अपने भाव से अलग अलग धारणाएं कहते हैं कि इसमें हनुमान जी महाराज जी ने बड़े सुंदर सुंदर कार्य किए, सुंदर अनपायनी भक्ति की प्राप्ति हुई, विभीषण जी का मिलन प्रभु का इसी कांड में आता है, इसलिए इसे सुंदर कांड कहते हैं। अच्छा, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के चरित्र का गान करने से हनुमान जी को विशेष प्रसन्नता मिलती है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को बड़ा प्रिय है क्योंकि इसी दिन हनुमान जी महाराज के इष्टतम देव रघुवीर का जन्म हुआ और मंगलवार के दिन ही हनुमान जी को प्रभु का सर्वप्रथम दर्शन प्राप्त हुआ। इस अवतार में जब प्रभु राम अवतार ग्रहण करते हैं तो हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन उनका सुंदर दर्शन हुआ है। इसलिए हनुमान जी महाराज को राम जी का मंगलवार का दिन बड़ा प्रिय है। इसी कारण हनुमान जी के महाराज के सामने उनके इस चरित्र का बखान करते हैं तो प्रभु को बड़ी प्रसन्नता होती है। जामवंत जी हनुमान जी महाराज को बड़े सुंदर वचन कहते हैं कि प्रभु का कार्य करो, आप ही के द्वारा सिद्ध होगा। उनकी शक्ति को स्मरण कराते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनु हनुमंत हृदय अति भाए। रामचंद्र जी के कार्य के लिए जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज को सर्वप्रथम अग्रसर किया। जामवंत जी प्रभु की शक्ति को याद दिलाते हैं क्योंकि हनुमान जी महाराज को एक श्राप मिला है। बचपन में बालावस्था में प्रभु आश्रम में जाते हैं और वहां पर हनुमान जी महाराज में अमित शक्ति तो है ही प्रभु में। ऋषि लोग तपस्या करते हैं, हनुमान जी महाराज उनको अपने शक्ति से कभी ऊपर उठा दिया करते, कभी नीचे बैठा दिया करते। इस प्रकार प्रभु मस्ती करते थे मुनियों के साथ हनुमान जी महाराज। और एक दिन परेशान होकर के मुनियों ने श्राप दिया कि तुम इस बल को ही भूल जाओ। अब हनुमान जी महाराज को तभी कहा कि अगर कोई इस शक्ति को याद दिलाए तो हनुमान जी महाराज में अथय शक्ति है तो कार्य की सिद्धि होती है। अब जामवंत जी तो सब जानते हैं, जामवंत जी ने जाकर के राम नाम गुणगान प्रारंभ कर दिया
और कहा कि हनुमान जी महाराज को उनकी शक्ति याद दिलाई। इसलिए हनुमान जी महाराज का जितना गुणगान करोगे, हनुमान जी महाराज की शक्ति बढ़ेगी और कार्य की सिद्धि में कोई संशय नहीं होगा। आइए प्रभु के बड़े सुंदर जामवंत जी के द्वारा कही गई स्तुति का गान। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। जामवंत जी कहते हैं, हे प्रभु, हे कपिराज अथक ये है काज, हे कपिराज अथक ये है काज। होई सोई जो आप विचारो, सात समंदर लांग भरे जो। राम काज छलांग जो मारो, राम काज छलांग जो मारो। राम के सेवक राम दुहाई, राम के सेवक राम दुहाई। कि राम पे आई विपत्ति को टारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। राम रमो चाहे राम सुनो चाहे, राम रमो चाहे राम सुनो चाहे। राम नाम तुम्हें अति प्यारो, राम नाम तुम्हें अति प्यारो। लंका जाओ से अशुद्धि लाओ, लंका जाओ से अशुद्धि लाओ। हनुमान महाबलधारी, अपने बल को कछु ध्यानी करो। बजरंग बली उपकारी, अपने बल को कछु ध्यानी करो। बजरंग बली उपकारी, हनुमान महाबलधारी। हनुमान जी महाराज से कहते हैं, तभी हनुमान जी महाराज ने ऐसा जयकारा लगाया, जय श्री राम, जय श्री राम कहा। सब में उत्साह भर गया। अब तो कार्य होना ही होना है। हनुमान जी महाराज में इतना अथय बल आया, क्या वर्णन किया जाए तब प्रभु का। हनुमान जी महाराज का जितना गुणगान करोगे, प्रभु की शक्ति का विस्तार होता जाएगा और कार्य बनते चले जाएंगे। तभी हनुमान जी महाराज ने सबको ढांढस बंधाया, कहा कि तुम कंदमूल फल खा करके मेरी राह देखना, कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। इतना विश्वास अगर किसी भक्त में है तो प्रभु कार्य सिद्ध अवश्य करते हैं। प्रभु क्या करते हैं, निमित्त मात्र बनाते हैं। शक्ति तो प्रभु स्वयं लगा देते हैं। राम कृपा का बल स्वतः ही आ जाता है। जब किसी में विश्वास हो जाए प्रभु के प्रति, तो प्रभु की कृपा का बल उस मनुष्य में समावेश कर जाता है। कार्य तो प्रभु स्वयं करते हैं, लेकिन श्रेय किसको देते हैं, भक्तों को देते हैं। तो हनुमान जी महाराज में बड़ा विश्वास है, निष्ठा है, श्रद्धा है नाम के प्रति। और राम नाम की बड़ाई के बारे में तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कहा लो कहूँ मैं नाम बड़ाई, कहा लो कहूँ मैं नाम बड़ाई। राम न सकही नाम गुण गाई। इतना राम नाम का प्रभाव है कि अगर इसे कोई भजे तो उसका बेड़ा पार होना है, उसका बेड़ा पार होना है। श्री हनुमान जी महाराज के नाम के प्रति इतनी श्रद्धा है, विश्वास है। तो लांग भरी हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम और कार्य के लिए चल दिए। कहते हैं जिस पर्वत पर हनुमान जी महाराज पैर रखते पाताल में घुस जाता, इतनी शक्ति हनुमान जी महाराज में है। रामचंद्र जी का नाम लेकर के हनुमान जी महाराज किस प्रकार चले, जिस प्रकार प्रभु का बाण चलता है, इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने लांग भरी। अनेकों बाधाएं मार्ग में आती है। जब कोई प्रभु के कार्य के लिए निकलता है तो यही बाधाएं हनुमान जी महाराज के मार्ग में आई। लेकिन हनुमान जी महाराज जैसा एक निष्ठ होना चाहिए, लक्ष्य सिद्धि के लिए तत्परता, विश्वास और निरंतर प्रभु के नाम को लेते रहना, कार्य अवश्य सिद्ध होता है। हनुमान जी महाराज एक क्षण के लिए भी राम नाम नहीं भूले। प्रभु ने राम नाम अंकित मुद्रिका दी, हनुमान जी महाराज ने मुख में डाल दी। इसका क्या तात्पर्य है, प्रभु का नाम अगर मुख से लेते रहे तो कार्य स्वयं बनते चले जाएंगे, बाधाएं कैसी भी आई।
तो हनुमान जी महाराज के मार्ग में सबसे सर्वप्रथम बाधा आई सर्व सुख की बाधा, निंद्रा की, विश्राम की बाधा। मैना का कहने लगा महाराज मेरे ऊपर विश्राम कीजिए। हनुमान जी कहने लगे भैया मुझे कहाँ विश्राम, मुझे तो अपने प्रभु के कार्य के लिए जाना है, बड़ी शीघ्रता से कार्य करना है, क्योंकि मेरे प्रभु मेरी राह निहार रहे हैं। ऐसा कहकर के हनुमान जी महाराज फिर मस्ती में झूम गए। श्री राम जय जय राम कहते हनुमान जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं। और जब देवताओं ने देखा कि कौन है आज राम नाम का मत वाला, पूरे ब्रह्मांड में राम नाम गूंज रहा है, देवताओं ने सुरसा को भेजा कि प्रक करके आओ। सुरसा गई और सुरसा ने कहा कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुरसा ने कहा देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। हनुमान जी महाराज समझ गए सुर किसे कहते हैं, देवता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुरसा ने कहा कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। हनुमान जी महाराज की इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है, इतनी तीव्र बुद्धि है कि पहचान लिया कि देवताओं ने भेजा है। और तभी हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माँ मुझे रामचंद्र जी का कार्य करना है, कार्य करके आऊं तब स्वयं आपके मुख में निवास करूं, मुख में घुस जाऊं। और सुरसा नहीं मानी। सुरसा कहने लगी ऐसे तो होता है, आगे कुछ और पीछे कुछ नहीं जाने दूंगी। सुरसा कहने लगी। तब हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं मुझे जा रहे देवाए अनेक यत्न किए, लेकिन सुरसा नहीं मानी। तब हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा जैसा हो कर ले। तब सुरसा ने अपने मुख का विस्तार कर लिया। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि जाओ मुख में जाऊं तो अवश्य, लेकिन खा न लेना। अब सुरसा अपने मुख का विस्तार बढ़ा दी गई। हनुमान जी महाराज उसे दूने स्वरूप में आते गए। सुरसा 16 योजन की हुई, हनुमान जी महाराज 32 योजन के हुए। इस प्रकार एक समय ऐसा आया, सुरसा ने संपूर्ण मुख फैलाया। हनुमान जी महाराज बड़े सूक्ष्म रूप में सुरसा के मुख में होकर के विदा मांगते हैं कि माँ मुझे आज्ञा दीजिए। तब सुरसा बड़ी प्रसन्न हुई, हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया कि क्या राम काजू सबो कर ही तुम्हें, बलि बोधिनी धार आशीष दे गई शोहर सी, चले हो श्री हनुमान। हनुमान जी महाराज को सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि राम अवतार में प्रभु के जितने भी कार्य होंगे सब तुम्ही के द्वारा संपन्न होंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर के सुरसा चली गई। और सब जानते हैं कि सुरसा का आशीर्वाद कितना, सब जानते हैं हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र जी के संपूर्ण कार्य किए हैं। अब हनुमान जी महाराज फिर मस्ती में झूमते हुए चले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पूरे ब्रह्मांड में जय श्री राम जय श्री राम के नारे गूंज रहे। हनुमान जी महाराज की बड़ी सुंदर मधुर आवाज है। और तब हनुमान जी महाराज, अब अगली बाधा क्या आई मार्ग में, अगली बाधा आई तामसी बाधा, छल कपट से भरी हुई बाधा आई, जिसका नाम है सिंहिका। सिंहिका को हनुमान और सिंहिका का एक ही कार्य है कि समुद्र पर से उड़ते हर जीव जंतु की परछाई को पकड़ लेना। हनुमान जी महाराज के साथ भी यही छल किया और उनकी परछाई को पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज ने तुरंत पहचान लिया कि छल कपट से भरी है और तुरंत उसका संहार कर दिया हनुमान जी महाराज ने। और आगे अब सब बाधाओं को पार करते हुए कहते हैं कि जिस पर श्री रघुवर की छाया, कोई उसको रोक न पाया। जिस पर श्री रघुवर की छाया, कोई उसको रोक न पाया। सांझ सवे लंका नगरी में पहुँच गए हनुमान, अद्भुत समतावान राम नाम के पंख लगाकर चल दिए चतुर सुजान, हनुमत भरे उड़ान। हनुमान जी महाराज ने लंका में आए और लंका को देखा, लंका के वैभव को देखा, लेकिन उसमें विरक्ति नहीं हुआ। केवल दर्शन किया हनुमान जी ने, लेकिन विरक्ति नहीं की। और अब हनुमान जी महाराज ने सबको देखा, जहाँ तहाँ योद्धा भिड़ रहे हैं, बलयुद्ध हो रहा है, अखाड़े हैं, वाटिकाएं हैं। रावण की लंका नगरी की छटा देखी, जहाँ तहाँ रखवारी
योद्धा रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने सोचा इनको तो प्रभु स्वयं देख लेंगे, अब मुझे तो उनकी शुद्ध माँ जानकी की शुद्ध प्रभु तक पहुंचानी है। ऐसा सोच करके हनुमान जी महाराज रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे और रात्रि हुई। हनुमान जी महाराज एक सूक्ष्म रूप धारण करके मशक समान रूप कभी धरी, मशक रूप धर करके हनुमान जी महाराज एक मच्छर के समान रूप धारण करके लंका में प्रवेश करने लगे कि उसी समय द्वार पर लंकनी खड़ी है। कहने लगी, रे मूर्ख, मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है? मैं रावण की लंका नगरी में आने जाने वाले हर चोर का भक्षण करती हूँ। हनुमान जी महाराज मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। एक चोर की रखवाली करती है और कहती है क्या कि वह हर चोर का भक्षण करती हूँ। अब लंकनी को हनुमान जी महाराज ने एक मुठिका का प्रहार किया। एक मुठिका का प्रहार, एक घूसे का प्रहार से लंकनी खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। और लंकनी को शब याद आ गया कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब एक वानर के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी तब समझ लेना कि लंका नगरी का विनाश निश्चित है और तुझे तेरी सद्गति की प्राप्ति होगी। जब लंकनी को शब स्मरण होया तो कहने लगी कि नाथ, मेरे बड़े पुण्य हैं जो आपके दर्शन हुए हैं और आज तो मैंने भी सत्संग की महिमा को जान लिया। कहती है कि एक क्षण का सत्संग एक तराजू के एक पलड़े में रखे और दूसरी ओर रखे संपूर्ण वैभव सुख, तो भी एक सत्संग के एक क्षण मात्र सत्संग के बराबर नहीं हो सकता। लंकनी सत्संग की महिमा कहती है और कहती है क्या कि सत्संग से होकर जाता मंजिल का रास्ता, सत्संग से होकर जाता मंजिल का रास्ता, इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग है ज्ञान सरोवर शोखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। संग है ज्ञान शोखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। तो ऐसी सत्संग की महिमा है। मनुष्य को अगर एक क्षण का भी सत्संग मिले तो उसमें भी कल्याण है। लंकनी को हनुमान जी महाराज की सत्संगति में कितना समय व्यतीत हुआ, एक क्षण का। उसी के प्रभाव से लंकनी ने कैसी गति प्राप्त की? सद्गति प्राप्त कर ली। और लंकनी प्रभु को हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद देती हुई कहती है क्या कि परविशी नगर कीजे सब काजा, परविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। किस नगर में तभी प्रवेश करना जब प्रभु धारण करके प्रवेश करना, क्योंकि यह लंका नगरी छल कपट से भरी है और प्रभु का नाम ही केवल ऐसा है जो अनेकों प्रकार के छल कपट को इससे छुड़ा देने वाला है। प्रभु का नाम लेकर के उनको हृदय में विराजमान करके कौशलपुर के राजा था रघुनंदन को विराजमान करके सब कार्य करो। हनुमान जी महाराज बड़ी मस्ती में फिर राम नाम की धुन पर चलते हुए कहाँ पहुँचे? लंका नगरी में पहुँच गए। द्वार प्रवेश द्वार पार किया और रावण की लंका नगरी के हर महल को हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? हनुमान जी महाराज भक्ति की खोज करने के लिए निकले हैं। हनुमान जी की भक्ति इतनी स्वच्छ है कि रावण के हर महल को हनुमान जी महाराज ने मंदिर की उपमा दी है। तभी तो तुलसीदास जी लिखते हैं क्या कि मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। प्रत्येक मंदिर में जा करके खोज की, प्रत्येक मंदिर में शोध किया, लेकिन कहीं माँ जानकी दिखाई नहीं दी। जिस भवन में माँ जानकी हो वह मंदिर है, ऐसा हनुमान जी महाराज खोज करके मंदिर में अर्थात प्रत्येक भवन में खोज करते हैं, लेकिन माँ जानकी कहीं दिखाई नहीं दी। तभी हनुमान जी महाराज को एक और बनी हुई कुटिया दिखाई दी। कुटिया भी कैसी साफ स्वच्छ बिल्कुल, जिस पर रघुनंदन का नाम अंकित है, उनके आयुध अंकित है। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इस रावण की लंका नगरी में ऐसा कौन आ बसा जिसे प्रभु के नाम की शुद्ध है, क्योंकि यहाँ तो रावण केवल अपने ही नाम के जयकारे लगवाता है। हनुमान जी महाराज ने सोचा देखूं तो सही चल करके,
तभी हनुमान जी महाराज ने एक विरप रूप बनाया। कैसा? ब्राह्मण का वेश बनाया। हनुमान जी महाराज जब सर्वप्रथम प्रभु राम रघुनंदन से ऋषिमुख पर्वत पर भेंट करते हैं, तब भी हनुमान जी महाराज कैसा रूप धारण करते हैं? विरप रूप धारण करते हैं। एक ब्राह्मण का वेश धारण करके प्रभु से मिलते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज को शांत, सुखद, स्वच्छ वेश बड़ा प्रिय है। ब्राह्मण का वेश बड़ा प्रिय है, क्योंकि जिसको जो वेश पसंद हो वह वैसा ही रूप बना करके अपने कार्य में जाता है, संलग्न होता है। तो हनुमान जी महाराज कहा, एक भक्त के देखने के लिए, परखने के लिए कैसा विरप रूप बनाते हैं। ब्राह्मण का रूप बना करके द्वार पर आए और विभीषण जी जागे प्रातः काल की बेला में। विभीषण जी ने जागते समय क्या कहा? राम नाम उच्चारण किया। विभीषण जी जानते नहीं है कि द्वार के बाहर हनुमान जी खड़े हैं, इसलिए राम नाम उच्चारण कर रहे हैं। ये तो उनका नित्य क्रिया है, स्वभाव से है। विभीषण जी जागते समय, सोते, उठते, बैठते, खाते, पीते राम नाम कहते रहते हैं। तो हर समय प्रभु को भजने वाले मनुष्य के सामने अगर कभी प्रभु आए तो उसे राम नाम जपता हुआ पाए, ऐसी स्थिति एक भक्त की होती है। विभीषण जी के द्वार पर कौन खड़ा है? हनुमान जी महाराज खड़े हैं। विभीषण जी ने राम राम कहते हुए जागे और द्वार खोला, देखा सामने एक विरप खड़ा है। कैसा सुंदर वेश है, कैसी सुंदर कद काठी है, बड़ा सुदृढ़ शरीर वाला है। हनुमान जी महाराज को देख करके विभीषण जी की टकटकी लगाए देखते रह गए कि कौन है। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि कौन है। तभी पूछते हैं कि हे विरपदेव, आप कौन है? ब्रह्मदेव कहाँ से पधारे हैं? अब हनुमान जी को देख करके विभीषण जी कहते हैं कि आप कोई देवलोक से पधारे हैं, क्योंकि आप बड़े सुंदर स्वच्छ वेश वाले हैं। रावण की इस लंका नगरी में तो ऐसा कोई है ही नहीं। तभी हनुमान जी महाराज को कहते, विभीषण जी कहते हैं कि आप मेरे प्रभु रघुनंदन ही तो नहीं। तभी हनुमान जी महाराज बीच में बात को काटते कहते हैं कि नहीं, मैं तो उनका एक दास हूँ, अपने प्रभु का एक तुच्छतम दास हूँ। जब ऐसी बात कही हनुमान जी महाराज ने, तो विभीषण जी कहने लगे कि मैं भी मेरे प्रभु का एक दास हूँ। और ऐसा कहकर के दोनों गले मिलते हैं और भले मानुष को देख करके हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी महाराज को राम नाम बड़ा प्रिय है। कोई भी अगर राम नाम ले तो हनुमान जी महाराज आ ही जाते हैं। कहते हैं आज भी अगर कहीं राम कथा चलती है तो हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में आकर के कथा को श्रवण करते हैं, इसलिए तो उन्हें राम रसिया कहा जाता है। हनुमान जी महाराज ने जैसे विभीषण जी के मुख से राम नाम सुना, तभी से हनुमान जी महाराज ने सोच लिया कि इनको तो प्रभु से मिलाना ही है। और हनुमान जी महाराज के सामने विभीषण जी अपनी टहनी सुनाते हैं, हे प्रभु मैं यहाँ कैसे रहता हूँ, जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हनुमान जी महाराज हंसने लगे, कहने लगे कि अच्छा ये बताओ कि दांत अधिक समय तक रहते हैं कि जीव? हनुमान विभीषण जी कहने लगे, प्रभु जी जीव ही अधिक समय तक रहती है। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे, दांत का क्या कार्य है? भोजन को उतरना, उसको चबाना। और जीव का क्या कार्य है? उनको मिला करके एक जगह क्षुधा को शांत कर देना। तो जिसे शांति प्रिय हो उसका व्यवहार जीव के समान होता है, और जिसे कुतरना, फाड़ना, ऐसे कार्य, हिंसक कार्य पसंद हो तो ऐसा तो वह दांतों की तरह ही एक दिन विनाश को प्राप्त होते हैं। तो हनुमान विभीषण जी जैसे कहते हैं कि प्रभु मैं तो इस प्रकार यहाँ रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीव रहते, तो हनुमान जी महाराज कह देते हैं कि अंत समय तक जीव ही रहती है, तो अंत समय तक लंका नगरी में केवल आपका ही राज्य रहने वाला है। हाँ, एक बात की कमी आपके और हमारे जीवन में है, हनुमान जी महाराज कहते हैं। तब विभीषण जी कहते हैं, प्रभु ऐसी कौन सी कमी? हनुमान जी महाराज ने कहा कि आपने भक्ति का दर्शन किया है और हमने भगवान का दर्शन किया है। आप हमें भक्ति का दर्शन करा दीजिए, हम आपको एक दिन भगवान का दर्शन करा देंगे। ऐसी बात जब हनुमान जी महाराज ने की तो विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए। सब युक्ति बतलाई जहाँ माँ जानकी शोक वाटिका के जिस भाग में माँ विराजमान थी, उस भाग में हनुमान जी महाराज पहुँच गए। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका के उस भाग में पहुंचे जहां माँ जानकी विराजमान थी।
हनुमान जी ने सर्वप्रथम माँ को मनी मन प्रणाम किया। कहाँ बैठे? एक वृक्ष की ओट में हनुमान जी महाराज बैठे। उसी समय हनुमान जी महाराज सोच लगे किस प्रकार माँ को परिचय दूं। मनुष्य के जीवन में कभी भी भक्ति की प्राप्ति के लिए चले तो सोचता है कि किस प्रकार पहले शुभारंभ करूं, परिचय कराऊं। हनुमान जी महाराज तर्क वितर्क कर ही रहे थे कि उसी समय रावण आया। रावण ने अनेकों प्रकार से को अनेकों खोटे खारे वचन सुनाए। कहता है सोमुखी मुझे तुम स्वीकार कर लो। तब माँ जानकी कहती है कि रे सट, या तो तेरी तलवार ही मेरे गले में पड़ेगी या मेरे प्रभु का हाथ ही मेरे कंठ की शोभा बढ़ाएगा। रावण का क्रोध और बढ़ गया। रावण ने कहा कि यदि महीने भर में तूने मेरा कहा न माना तो मैं इसी कृपाण से तुम्हारा शीश काट डालूंगा। रावण धमकी दे करके चला गया। अब त्रिजटा नाम की एक राक्षसी रहती थी। त्रिजटा अर्थात त्रिजटा में 3 गुण है। राम चरण रति निपुण विवेका। रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति और हर कार्य में निपुण विवेकशील है। त्रिजटा कहती है बहनों सुनो तो आज मैंने भोर में ऐसा सोपन देखा है कि एक वानर ने पूरी लंका नगरी को जला डाला और हर समय हर जगह केवल रामचंद्र जी की जयकार हो रही है। विभीषण ने लंका पाई है, ऐसा सोपन देखा है। जो राम जी का नाम लेता है वह तो बच गया और जो रावण के गुणगान में रहता है, उसके आज्ञा पालन में रहता है, मानो वही मर गया। ऐसा त्रिजटा कहती है। सब राक्षसियां डर गई और दौड़ी दौड़ी आकर के माँ जानकी के चरण कमलों में गिर पड़ी। कोई माँ जानकी की सेवा करने लगी, कोई माँ जानकी को आकर के पंखा झड़ने लगी, कोई माँ को कंदमूल फल खाने के लिए देती है। तब त्रिजटा माँ जानकी को समझा करके माँ जानकी को रघुवीर के बाण का प्रताप स्मरण करा करके चली गई। हनुमान जी महाराज वृक्ष पर बैठे सब देख रहे हैं। माँ जानकी आज बड़ी दुखी है और कहती है अशोक वृक्ष से कि हे अशोक वृक्ष, अपना नाम अशोक सत्य कर दे। आज मुझे एक अंगार दे दे जिससे मैं अपनी चिता सजा सकूं, क्योंकि अब रावण के दुर्वचन कौन सुने। अब मुझसे और सहा नहीं जाता, मेरे प्रभु का विरह मुझसे अब और सहा नहीं जाता। ऐसा कहकर के माँ जानकी रोने लगी। हनुमान जी महाराज ने देखा कि माँ की आंखों में अश्रु है तो हनुमान जी महाराज की मुद्रिका, राम नाम अंकित मुद्रिका डाल दी और जैसे ही मुद्रिका नीचे पृथ्वी पर गिरी तभी माँ जानकी दौड़ी दौड़ी आई। माँ ने सोचा कि कहीं अशोक वृक्ष ने आज कुछ अंकार तो नहीं दे दिया। जैसे ही हाथ में उठाई और देखा है तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। सर्वप्रथम हृदय से लगा रही कि उसी समय माँ के मन में विचार आया कि रावण की लंका नगरी में अनेकों प्रकार के छल कपट हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं। ऐसा सोच करके माँ फिर सोच में डूब गई, शोक में डूब गई। उसी समय हनुमान शोक से केवल एक ही नाम उभारने वाला है, राम नाम। संकट के समय कोई राम नाम ले तो नाम अवश्य तरती है। तो हनुमान जी महाराज ने राम नामचंद्र जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया और रामचंद्र गुण भरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इतनी मधुर आवाज सुनी राम नाम की, माँ जानकी भी कुछ समय तक उसी में डूब गई और वो श्री प्रभु का नाम लेने लगी। रामचंद्र जी का नाम माँ जानकी ले रही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्य की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्य की आंख के तारे।
वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे। वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मृदु वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज श्री राम जय राम करे और माँ जानकी भी श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। माँ जानकी संपूर्ण दुख को भूल गई, संपूर्ण विरह को भूल गई, पर प्रभु के नाम का उच्चारण करती रही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। शिव धनुष प्रभु भंग करके ले आई सीतावर के। घर त्याग भई वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले सग, लखन सियाले सगे, छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। धर्मेश भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। धर्मेश भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा, राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बने आयो। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बने आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो। और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले श्री सीताराम की जय, हनुमान जी महाराज की जय।